अगर आप 1996 से 2010 के बीच में पैदा हुए हो तो आप हो जेन ज़ी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेन ज़ी का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से जेन ज़ी सोचता है। अगर आपके नेटवर्क में कोई जेन ज़ी है तो आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप खुद जेन ज़ी है तो आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये वीडियो मार्केटर्स के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है। आप कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ पाएंगे जेन ज़ी ऑडियंस की। New data shows that most of Gen Z is shopping in person. They are the youngest generation to enter the workforce. They are the most tech-savvy generation. They are the most financially aware one too. A report by Fidelity Investments reveals that the average balance of this generation grew 34% in 1 year. जेन ज़ी जनरेशन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जनरेशन है अभी तक की। ये वो जनरेशन है जिसके पास में बचपन से ही इंटरनेट था, जिसके पास में बचपन से ही टेक्नोलॉजी थी। आज के टाइम पे जेन ज़ी के पास में सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर है। जरूरी नहीं है कि उनके पास में सबसे ज्यादा पैसा है, पर वो एक परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने घर के अंदर। अगर पेरेंट्स को कोई अप्लायंस लेना होता है तो वो बच्चों से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को टेक्नोलॉजी की उनसे ज्यादा नॉलेज है। अगर हम जेन ज़ी की बात करके चले तो उनकी अपने पेरेंट्स से नहीं बनती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप बहुत बड़ा हो गया है, आप मेरी बात को नहीं समझते। और पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको उनका माइंडसेट नहीं पता है। You can't force a dream onto someone else, Dad. Yes, I can. I can force a dream on you. Why are you yelling? Because it's a good dream. तो सबसे पहले हम माइंडसेट समझते हैं जेन ज़ी जनरेशन का, और मार्केटर्स के लिए यहाँ पे बहुत मदद होने वाली है। अगर आप मार्केटिंग कम्युनिटी से हो तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करता। सबसे पहली चीज है, जेन ज़ी अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। 87% जेन ज़ी कहती है वो अपनी प्राइवेसी के लिए ज्यादा कंसर्न है सोशल मीडिया लाइक्स के कंपैरिजन में। 75% जेन ज़ी तो अपनी लोकेशन भी शेयर नहीं करती है मोबाइल ऐप के अंदर, वो अपनी लोकेशन को भी ऑफ करना पसंद करती है। 38% यूजर्स डरते हैं अपना डेटा किसी ब्रांड को शेयर करने से बिना उनके कंसेंट के। अब इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं? इस चीज से हम एज अ मार्केटर ये समझ सकते हैं कि हमको उनको प्राइवेसी देनी है, हमको बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नंबर नहीं ले सकते। वो अपने ईमेल आईडी विद कंसेंट देने के लिए तैयार है, वो अपना नंबर विद कंसेंट देने के लिए तैयार है। तो आपको उनकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी की वैल्यू करती है। अब अगर मैं पेरेंट्स की बात करके चलूं तो पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चों को प्राइवेसी पसंद है। अब ये खाली सोशल दुनिया की नहीं है, ये एक रियल लाइफ की भी है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जो उनको चल रहा है उनको चलने दो, उनको एक्सप्लोर करने दो दुनिया को। किससे बात कर रहे हैं? Pa, there's something called privacy, okay? और जो इस जनरेशन के अंदर आते हैं, जो अपने पेरेंट्स से लड़ते रहते हैं प्राइवेसी को लेके, आपको भी समझना पड़ेगा आपकी पेरेंट्स की जो जनरेशन है ना, उस टाइम पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो वो जिस तरीके से बड़े हुए उस तरीके से आपको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगली चीज है, जेन ज़ी बहुत ज्यादा लॉयल है ब्रांड्स को लेके। वो एक ब्रांड को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं, और जब सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उसके ही बन के रह जाते हैं। जेन ज़ी कहते हैं हम एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने के लिए तैयार है किसी ब्रांड के लिए। अगर आप एक जेन ज़ी को अपना कस्टमर बना लेते हो और लॉयल कस्टमर बना लेते हो तो वो आपको छोड़ के नहीं जाता। यहाँ पर आपका एलटीवी बहुत हाई होता है, मतलब लंबे टाइम के लिए कस्टमर आपके साथ टिक के रहता है। तो सबसे पहले जेन ज़ी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको उसका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। पर एक बार जब आपने गेन कर लिया तो आपका लॉयल बन के रहने वाला है। तो इस बात को मार्केटर्स, बिजनेस ओनर और पेरेंट्स समझ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा जो प्रीवियस जनरेशन थी वो बहुत ज्यादा लॉयल नहीं थी। हाँ, वो प्रोडक्ट्स को लेके उतने ज्यादा लॉयल नहीं थे, वो प्राइस को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। मतलब उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। अगर उनको एक सेम ऑफरिंग, सेम चीज सस्ते के अंदर मिलती है तो वो वहां पर भागना पसंद करते हैं। वर्सेस अगर जेन ज़ी की बात करके चले, उन्होंने एक ब्रांड चुन लिया है, अगर वो थोड़ा ऊपर भी ले रहा है तो वही जा रहे हैं, उनको ज्यादा कंसर्न नहीं आ रहा। तो यही रीजन है कि आज की जो जेन ज़ी है उनके पास में हमको आईफोन दिखाई देता है, क्योंकि वो एप्पल के लवर बन चुके हैं। वो एप्पल के प्रोडक्ट्स ले लेके खुश होते हैं, साथ में उनको एप्पल प्राइवेसी भी ऑफर करता है। अगर हम स्नैपचैट की बात करके चले तो जेन ज़ी स्नैपचैट बहुत ज्यादा यूज करती है, क्योंकि वहां पर दो चीजें चलती है। एक, वहां पर प्राइवेसी चलती है, वहां पर आपका डेटा सिक्योर रहता है। आप किसी को फोटो भेजते हो तो वो थोड़े टाइम के बाद डिलीट हो जाती है, कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो आपको पता लग जाता है। दूसरा, वहां पर रिवॉर्ड सिस्टम होता है, मतलब आप कोई चीज करते रहो, एक टास्क कंप्लीट करने के बाद में आपकी स्ट्रीक बन जाती है। इस जनरेशन को अगर आप लॉयल बनाना चाहते हो तो इनको रिवॉर्ड दो। आपका बर्थडे है, लो आपके लिए एक फ्री बर्गर। आपका बर्थडे है, चलो आपके लिए स्पेशली 30% का डिस्काउंट। तो ये जो ऑफर्स है ना, ये जेन ज़ी के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी एक एडवाइस है,
बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आप भी रिवॉर्ड सिस्टम कर सकते हैं। जो प्रीवियस जनरेशन थी वो उतना ज़्यादा रिवॉर्ड सिस्टम पे काम नहीं करती थी, पर ये वाली जनरेशन रिवॉर्ड सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करती है। अब मार्केटर और बिजनेस ओनर के लिए भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस जनरेशन को ना गेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ सबको मिल रही है, जो चीज़ ओपन है, यूट्यूब पे फ्री की है, वो तो सबको मिल रही है। अब अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको एक प्रीमियम चीज मिल जाएगी, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया को नहीं पता, ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यही रीजन है कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जेन जी आज के टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जेन जी को अगर आपको मार्केट करना है तो आपको आइडेंटिटी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अभी आइडेंटिटी मार्केटिंग क्या होती है कि आप जॉब कर रहे हो, आप इस फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए ये स्पेशल ऑफर, आप ये कर रहे हैं तो आपके लिए ये। बेसिकली उनको पर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आप पर्सनलाइजेशन वाली मार्केटिंग कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उनका पूरा डेटा डाउनलोड कर रहे हो उसके बाद उसको मिसयूज कर रहे हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक पॉइंट चाहिए कि वो स्टूडेंट है, ठीक है, आपको पता लग गया स्टूडेंट है, चलो स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफिक ऑफर निकालते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब लॉन्च किया तो हमने स्टार्टिंग के अंदर 50% ऑफ कर दिया पूरे कोर्स के अंदर। उसके अंदर हमने क्या ऑफर रखा था कि अगर आपके 75% से नीचे आए हैं आपकी लाइफ के अंदर तो आपके लिए ऑफर है। अब ये 75% से नीचे वाला क्या किया गया, हमने आइडेंटिटी मार्केटिंग करी। तो मुझे यहाँ पे दो चीजें पता थी, एक रिसेंटली रिजल्ट आया था 10th और 12th क्लास का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 75% से नीचे आए हैं और वो पोटेंशियली हमारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी मार्केटिंग करी थी। अगली की इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जेन जी जनरेशन है ना, वो पहले काम करके पैसा कमाना पसंद करती है। प्रीवियस जनरेशन की बात करके चले, मैं अपनी बात करके चलूं तो मैंने शायद पहली बार जब कमाना, प्रॉपर नौकरी से कमाना शुरू कर रहा था, वो 24-25 साल की उम्र में किया था। फ्रीलांसिंग मैंने पहले शुरू कर दी थी, उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था ये फ्रीलांसिंग होती है, मैं तो बस गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं से काम धंधा करता रहता था। पर आज की जनरेशन बहुत ज्यादा अपडेटेड है। आज की जनरेशन में बच्चे 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। एक सर्वे किया गया जहां पर 62% जेनजी ने बताया उनकी लाइफ के लिए सक्सेस मैटर करती है। वो अपनी अपस्किलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब अपना लेवल अप करना पसंद करते हैं। आज जितना आता है कल मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूं। जेनजी की बात करके चले तो अभी से काम पे लग चुके हैं। 10% की बात करके चले तो वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आधी जेनजी तो भाई गिग इकोनॉमी में घुस चुकी है अभी से। और रीजन क्या है, क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट चाहिए, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर वो खुद कमाए और खुद खर्चा करे। मैं अपनी जनरेशन की बात करके चलूं तो मैं 24-25 साल तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था और मेरे दिमाग में ये था कि ठीक है पेरेंट्स तो है ही। आज जो जेनजी है ना, वो सारी चीजों का खुद कंट्रोल चाहती है कि मैं खुद कमाऊंगा, अपने लिए खुद कुछ चीज करूंगा, अपने दोस्तों को खुद अपने पैसों से पार्टी दूंगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि आपके अगर बच्चे हैं जेनजी के अंदर और वो काम करना चाहते हैं तो उनको मोटिवेट करो। उनको ये मत करो कि ठीक है पहले पढ़ ले, तू ये क्या करने बैठ गया है, ये चीज से कुछ नहीं होगा। आप उनको मोटिवेट करो तो कुछ कर सकता है, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये आग लगाने वाली है। वैसे तो आग लगा रही है पर फ्यूचर के अंदर और जबरदस्त आग लगाएगी। अब अगला पॉइंट मार्केटर्स के लिए है। जेन ज़ी जनरेशन वो है जो वो ब्रांड कंसिडर करती है जो कि कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बल्कि इसकी लाभ का 5% लड़कियों की शिक्षा में भी जाए। बहुत सारे आजकल ब्रांड आ गए हैं जो कि कहते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं, हमने क्रूएल्टी फ्री किया है, हमने कोई जानवर को नहीं मारा है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो जेन ज़ी आ गई है वो इन चीजों के लिए केयर करती है। इससे प्रीवियस जनरेशन की बात करके चले तो उनको सस्ता चाहिए, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो मैटर नहीं करता है। ये जो जनरेशन है ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इन चीजों को लेके कि हमारा फ्यूचर अर्थ कैसा रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट कैसे रहने वाला है। तो इसको मार्केटिंग टर्म में कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल होना। तो जो जेन ज़ी ऑडियंस है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है और हम एज अ मार्केटर इस चीज को कैच कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स की बात करके चले तो आपको समझना होगा आपके बच्चे शायद सोशल रिस्पॉन्सिबल है। उनको पसंद नहीं है कि आप रोड पे कूड़ा फेंको, उनको पसंद नहीं है कि आप पेड़ काटो, उनको पसंद नहीं है आप नेचर को खराब करो। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप नेचर के लिए कुछ अच्छा करते हो। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मुझे लगता है आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ में आई होगी जेन ज़ी की। अगर आप जेन ज़ी हो तो नीचे कमेंट के अंदर बताओ क्या क्या चीजें आपके लिए वैलिड है। मुझे उम्मीद है कि 5 में से 4 पॉइंट तो आपके लिए वैलिड होने वाले हैं। हो सकता है 5 के 5 हो। और अगर आपके कोई नेटवर्क में जेन ज़ी है तो उसको ये वीडियो भेजो। अगर आपकी अपने पेरेंट्स से नहीं बनती है तो उनको जरूर भेजो ये वीडियो, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाए। और अगर आपके नेटवर्क में कोई जेन ज़ी है तो उसको जरूर भेजना है ये वीडियो।
इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।